सभी को जोहार दोस्तों। मैं हूं सुजीत हेम्ब्रम। आप लोगों का इस YouTube चैनल क्रैक झारखंड एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। और मैं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस में दिया हुआ जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आज मैं ढोकलो शहर शासन व्यवस्था का MCQ लाया हूं। चलिए तब आज का MCQ शुरू किया जाता है। और जैसा कि हम जान रहे हैं, ये ढोकलो शहर शासन व्यवस्था का MCQ प्रश्न है। तो ये ढोकलो शहर शासन व्यवस्था जो है झारखंड की खड़िया जनजाति से संबंधित है। और खड़िया जनजाति का नामकरण खड़खड़िया अर्थात पालकी ढोने की वजह से हुआ है। पालकी ढोने की वजह से हुआ है। और जैसा कि इसका नाम देखा जा रहा है, ढोकलो। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। और खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला है हमारा दूध खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया और तीसरा जो है पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। तो चलिए हम MCQ के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या हम लोग का प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न के अनुसार विकल्प दिए हुए हैं सयान, नायक, महतो, ओहदार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा महतो होगा। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था या फिर खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था के अनुसार महतो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिन्होंने ग्राम को बसाया है। और सामान्यतः ये जो पद होते हैं वंशानुगत होते हैं, और परंतु उनको ग्रामीणों की सहयोग से या सहमति से इनको बदला भी जा सकता है। दूसरा प्रश्न, खड़िया जनजातीय के अनुसार ग्राम बसाने वाले लोग को क्या कहा जाता है? महतो, करटाहा, ढोकलो सोहर या लिखाकड़। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, खड़िया जनजाति पारंपरिक शासन व्यवस्था के अनुसार ग्राम बसाने लोगों को महतो कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, ढोकलो सोहर का चुनाव कितने सालों में होता है? विकल्प है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 3 वर्ष होगा। ढोकलो शहर जो होता है ये संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है और संपूर्ण खड़िया समाज के बैठक को ढोकलो कहा जाता है, जबकि अध्यक्ष ढोकलो शहर बैठक और अध्यक्ष बैठक की जो अध्यक्षता करता है या कि खड़ी संपूर्ण खड़िया समाज का जो राजा होता है उसको हम लोग ढोकलो सोहर कहते हैं। चौथा प्रश्न, पहाड़ी खड़िया का प्रधान कौन होता है? डांडिया, डिहुरी, महतो और करटाहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पहाड़ी खड़िया का जो प्रधान होता है वो डांडिया होता है। और डिहुरी जो होता है पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान होते हैं। महतो खड़िया समाज के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं या मुखिया कह सकते हैं इनको हम। 5वां नंबर प्रश्न, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को कौन होता है? डांडिया, डिहुरी, महतो और करटाहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पहाड़ी खड़िया के ग्राम प्रधान को डंडिया कहा जाता है और पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को डिहुरी कहा जाता है। 8वां नंबर प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजातीय से संबंधित है? तो ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था खड़िया, उरांव, मुंडा और हो।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है। और खड़िया जो है मुंडा जनजाति की एक उपजाति है। 7वां नंबर प्रश्न, ढोकलो सोहर पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजातीय शासन व्यवस्था से मेल खाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मुंडा होगा, हो होगा, खरवार होगा और उरांव होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मुंडा होगा। ये ढोकलो सोहर जो खड़िया की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति से मेल खाती है, क्योंकि ये मुंडा समाज का ही एक उपशाखा है। 8वां नंबर प्रश्न, ढोकलो सोहर या ढोकलो अखिल भारतीय महासभा से संबंधित गलत तथ्य है। पहला विकल्प है इसका गठन 1934 में हुआ था, समाज सशक्तिकरण के लिए गठन हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया और जाति प्रथा का समर्पण किया। तो ढोकलो अखिल भारतीय महासभा का जो ये गठन होता है 1934-35 में होता है। ये विकल्प सही है। समाज सशक्तिकरण के लिए गठन हुआ, ये विकल्प भी सही है हमारा। तीसरा विकल्प जो है, ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जातीय प्रथा का समर्थन किया गया परंतु पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया गया। तो इस प्रश्न में हमें गलत चुनना है, तो ये हमारा ये विकल्प सही होगा, या सी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा कि ये गलत तथ्य है। 9 नंबर प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का सचिव या मंत्री कौन होता है? लिखाकड़, तिंजोकड़, दीवान और कालो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, राजा का सचिव या जो मंत्री होता है वो लिखाकड़ होता है। ये राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। और तिंजोकड़ जो होता है ये राजा का खजांची होता है। और दीवान राजा का सलाहकार होता है। और ये कालो है, इसी को पाहन भी कहता है, यानी कि ये खड़िया समाज का धार्मिक प्रधान है। दसवां नंबर प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, खड़िया समाज या फिर कहे हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंदर तिंजोकड़ राजा का खजांची होता है। ये जो वित्तीय संबंधी वित्तीय लेखा जोखा का विवरण रखता है। ग्यारह नंबर प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का सलाहकार कौन होता है? दीवान, कालो, लिखाकड़ या तिंजोकड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, राजा का सलाहकार दीवान होता है। और ये राजा को विभिन्न प्रशासनिक मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कालो को पाहन कहा जाता है। और ये जो लिखाकड़ हैं ये मंत्री हैं। और ये जो हैं खजांची हैं, यानी ट्रेजरर हैं। 12 नंबर प्रश्न, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा कौन होता है? ढोकलो सोहर, कालो, लिखाकड़ और तिंजोकड़। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ढोकलो सोहर होगा। और इसका जो चुनाव होता है प्रति 3 वर्ष पे होता है। 13 नंबर प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डाकुआ, कालो, तहसीलदार और प्रमाणिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, पाहन जो कि धार्मिक प्रधान होते हैं खड़िया समाज के, और इसको अन्य नाम कालो नाम से भी जाना जाता है। ये विभिन्न त्योहारों में पूजा पाठ का के लिए अवसर पर बुलाया जाता है। और ये जो पद है हमारा पाहन, ये वंशानुगत पद है। और इसके साथ ही पाहन को पहनई भूमि भरण पोषण के लिए दी जाती है, पहनई भूमि दी जाती है। 14 नंबर प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में बहिष्कृत परिवार के शुद्धिकरण भीतर भात के कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कोटवार, पहाड़ा राजा, करटाहा और मानकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा करटाहा होगा।
और ढोकलो शोर शासन व्यवस्था में बहिष्कृत परिवार जिन्हों को समाज से बाहर कर दिया गया, उनकी शुद्धिकरण के लिए भीतर बात एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है और इसमें जो कार्य होता है वो करटाहा द्वारा किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न, संपूर्ण खड़िया समाज का बैठक को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। बैठक को ढोकलो कहा जाता है, सोहर को अध्यक्ष कहा जाता है, और साथ ही साथ कालो जो होते हैं ये पाहन है और ये धार्मिक प्रधान है। और यहाँ पर जो खूंट है, खूंट में अंतर ग्रामीण विवादों के निपटार के लिए सभी गोत्रों के गांव मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन निर्मित करते हैं जिसे खूंट कहा जाता है। और ये आज का 15 MCQ पूरा कर लिया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। सभी को जोहार, जय झारखंड।